Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. आज हमारे साथ हैं तपन दोषी। जरा बताइए किस तरह से आप गाइड करेंगे निवेशकों को मौजूदा स्थिति में। जी जरूर अभिषेक जी। देखो वो तो होता है ना कि मौके पे चौका मारना, तो ये आ रहा है मौका। शायद आगे जाके अगर वॉर थोड़ा ज्यादा चला, जो लग रहा है मे बी एक वीक और चलेगा, अगर यूएस इंटरवेंशन नहीं आया तो ये और चलता है तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। लेकिन अपने लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सबको पता है वो है ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जो अभी 74 75 है, तो उसके ऊपर जाते हैं तो अपने को प्रॉब्लम होती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर ऐसे पहले भी हमने बहुत सारे वॉर्स देखे थे, ईरान यूक्रेन, फिर इजराइल हमास, ऐसे कितने सारे, लेकिन एंड में फिर मार्केट बढ़ा है। तो ये एक अच्छा मौका होगा कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे आपने बोला है कि वॉर प्रूफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, और ये सेक्टर जो शरद ने बहुत अच्छी तरह से बताया, इन सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस कम है कि आप बहुत घुमाएंगे यहां से। वॉर प्रूफ स्टॉक्स कौन सा होगा आपकी ओर से? पहला शेयर मैं चलो डिफेंस से ही लेता हूं कि डिफेंस जिस तरह से अभी ये जो इजराइल और ईरान का चल रहा है वॉर, तो उसके वजह से ना ओवरऑल अगर आप देखो तो डिफेंस की डिमांड भी हर देश में बढ़ रही है, और इंडिया में खास कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां बढ़ रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने भी अपना कैपेक्स बढ़ा दिया है, 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपेक्स हो रहा है। और उसमें एक स्टॉक जो है एचएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मोनोपोली है। आपको पता है तेजस फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में वो नंबर 1 है, वही प्रोड्यूस करते हैं। और हाँ, उनको थोड़ा वो बोइंग इंजन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जी से वहां से थोड़ा सप्लाई कम देर से मिला, ये सब है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो उनके पास 15,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे जाके करने वाले, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो यानी कह सकते हैं 5 से 6 गुना ऑर्डर बुक है अपने टर्नओवर से। तो यहां से भी उनका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, अभी 30% से अबव है। तो यहां से भी मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। अराउंड 6,000 के आसपास, अराउंड 5950 के आसपास आप लक्ष्य रख के 1 साल के निवेश कर सकते हैं। कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी की अगर चलो बात करते हैं, तो मुझे यहाँ ऑटोमोबाइल्स में ना मुझे टीवीएस और मोटर अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है, सब बोलेंगे काफी बढ़ चुका है, लेकिन आप देखिए एक प्योर लीडर है टू व्हीलर्स में। जिस तरह से अगर आप 2 साल पहले ओला की बात करते, एक मार्केट लीडर था, लेकिन अभी देखिए टीवीएस सबको पीछे छोड़ के गया है। और नो अगर आप देखो उनका साल बाई साल जिस तरह से टर्न ओवरऑल आप ईवी सेल्स देखो या टू व्हीलर से बहुत ही अच्छा, इनका इवन एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और उनके जो मॉडल है iQube, जुपिटर, वो बहुत ही अच्छा करे। अभी आप देखो तो एवरेज सेलिंग प्राइस भी उनके बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स स्टॉक के खड़ा है 5-6% ही नीचे, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है ना जो परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो रूरल की डिमांड बढ़ेगी, अभी जैसे ये रेन अच्छा होगा, रूरल में डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, एग्रीकल्चर वो, तो वो टू व्हीलर बाय करते हैं। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर में आई थिंक टीवीएस मोटर एक अच्छा कॉल होगा यहाँ से। ओवरऑल 3350 के आसपास का टारगेट लेके। अगला शेयर आपके रडार पर कौन सा है? अगला शेयर मैं लूंगा हॉस्पिटल सेक्टर से, क्योंकि आप देखिए हॉस्पिटल में ओवरऑल नो एवरेज रेवेन्यू पर बेड बढ़ रहे हैं, और उसमें मैंने सिलेक्ट किया है अपोलो हॉस्पिटल, एक लीडर है। और अगर आप देखो तो ना वो काफी कैपेक्स ला रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का कैपेक्स ला रहे हैं, 4,000 प्लस के बेड्स नए आ रहे हैं। और अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर बेड देखो ना तो वो 17% से ग्रो हो रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। अभी देखिए आप कोविड के बाद इंश्योरेंस लोग ज्यादा ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा ले रहे हैं, और इसलिए ये सब जो हॉस्पिटल्स है उनको भी अगर कैपेसिटी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन हो रही है, ऑलमोस्ट 70%। क्यों? एक रीजन है क्योंकि कोई भी बड़ी हॉस्पिटल आती है तो वो 3 से 4 साल लगा देती है, तो जो करंट कैपेसिटी होती है वो अच्छी यूटिलाइज होती है। और जिस तरह से आप देखो मिडल ईस्ट से भी लोग आते हैं और यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, इंडिया अभी काफी फेमस हो गया है, दुबई, मिडल ईस्ट और अफ्रीका कहीं से भी आ रहे हैं लोग और यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, एक वेल प्रूफ स्टॉक है जो यहाँ से आप ले सकते हैं, और इसका टारगेट अराउंड 8400 के आसपास है मेरा 1 साल का। दूसरा शेयर में जो बोलूंगा वो एनबीएफसी में बोलूंगा, क्योंकि जैसे ये रेपो रेट कट हुआ 50 बेसिस पॉइंट, उसके वजह से आपको भी पता है कितना लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है। और ऑलमोस्ट अगर आप देखो पिछले अप्रैल से कह सकते हैं कि 5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज है। इसके वजह से एनबीएफसी को बहुत फायदा होता है। उसमें भी अगर आप होम लोन फाइनेंस कंपनी देखो तो वो ज्यादा रहती है,
फायदे में, क्योंकि वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन डायरेक्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए फर्स्ट होम फाइनेंस की मैं यहाँ बात करूंगा, फर्स्ट होम फाइनेंस का 80% वो लोग होम लोन देते हैं। उनका टारगेट है 20,000 करोड़ का AUM 2027 में लाना और ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ 2030 में लाना। अगर आप एनपीए तो बिलो देन 1% है तो बहुत अच्छा है। आरओए भी वो लोग ऑलमोस्ट 2.5 से ज्यादा है और आरओई भी ऑलमोस्ट 13 के आसपास है। तो सभी रेशियोज के एंगल से वो अच्छे हैं। प्लस होम लोन जो होता है ना, उसमें एनपीएस कम आता है क्योंकि वो बैक होता है सिक्योरिटी, यानी आप सैलरी को देते हो वहां, तो उनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, तो वहां एनपीएस के चांसेस अच्छे होते हैं। और जो फर्स्ट होम फाइनेंस है ना, उस लेग में बहुत आगे है और आई थिंक यहाँ से प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उनके रेटिंग और जब ऑल्सो जिस तरह से एनपीए कंट्रोल है, आई थिंक यहाँ से एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। ऑलमोस्ट 1510 का टारगेट है होम फर्स्ट होम फाइनेंस का। आखिरी शहर है टीटागढ़ रेल सिस्टम, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो वैगन्स की डिमांड बहुत है। और अगर आप देखो तो 9,400 की ऑलमोस्ट वैगन्स के ऑलरेडी ऑर्डर बुक इनके पास है। और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करे ऑलमोस्ट 2.6 लाख करोड़ सिर्फ रेलवेज पे। और यहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक्स काफी नीचे आ गए, उसके वजह से उनके पास अच्छा हेडरूम है यहाँ से बढ़ने के लिए। और नो ओवरऑल अगर ये स्टॉक की बात करें तो उनके मार्जिन एंड ऑल दैट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप रेलवे सिस्टम में अगर बात करो तो मुझे वैगन्स के स्टॉक्स ज्यादा अच्छा है, उसमें से खास टीटा का वैगन वो आपके निवेश कर सकते हो और उसका टारगेट है 1050।